यह धर्म की स्थापना करेगा और प्रजा का पालन करेगा। राजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने सभी को न्याय और धर्म का वचन दिया, परंतु उस समय धरती पर अनाज का अभाव था। प्रजा भूखों मर रही थी। राजा पृथु ने अपनी सेना और रथ लेकर धरती माता को खोजा। वे एक दिव्य दृष्टि से देख सकते थे कि धरती माता ने सारा अन्न अपने भीतर छिपा लिया है। पृथु ने कहा, माता, आपने प्रजा को भोजन देने से इनकार क्यों किया है? यह तो अन्याय है। धरती माता ने उत्तर दिया, राजन, प्रजा पापी हो गई है। उन्होंने मेरा शोषण किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने अन्न को छिपा लिया। अगर उन्हें अन्न मिलेगा तो वे और पाप करेंगे। राजा पृथु बोले, धर्म की स्थापना के लिए प्रजा को भोजन चाहिए। मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन उन्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। इतना कहकर राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और धरती माता पर तान दिया। यह देखकर धरती माता डर गईं और गाय का रूप धारण कर आकाश में भागने लगी। राजा ने अपने रथ से उनका पीछा किया। वे आकाश, पाताल, पर्वत हर जगह गईं, पर राजा के धनुष की आहट से कांपती रहीं। आखिरकार धरती माता ने आत्मसमर्पण कर कहा, राजन, मुझे मत मारिए। यदि आप मुझे गाय की तरह दुहेंगे तो मैं सबको भोजन दूंगी, लेकिन इसके लिए एक योग्य ग्वाला और बर्तन चाहिए। राजा पृथु ने स्वयं ग्वाले का काम किया। सुमेरु पर्वत को बर्तन बनाया गया। प्रजा की इच्छा के अनुसार सबको दूध मिला। ऋषियों को ज्ञान का अमृत, देवताओं को हवन के लिए घृत, दानवों को उनकी शक्ति के लिए औषधियां, मनुष्यों को अन्न और फल, पशुओं पक्षियों को उनका भोजन। उस दिन से धरती पर जीवन फिर से फलने फूलने लगा। जंगलों में हरियाली आई, नदियां बहने लगीं और प्रजा सुखी हो गई। राजा पृथु के धर्मपरायण शासन से प्रभावित होकर ऋषियों ने कहा, अब से यह धरती पृथ्वी कहलाएगी, क्योंकि इसे आपने ही पोषित किया और जीवन दिया। राजा पृथु को पहला राजर्षि कहा गया। राजा होते हुए भी वह आर्षि जैसे तपस्वी थे। उनके शासन को ही आदर्श राज्य का प्रतीक माना गया। यह कथा बताती है कि जब राजा धर्मपरायण हो तो प्रकृति भी प्रजा के पक्ष में काम करती है। राजा पृथु की दृढ़ता और करुणा ने पूरे जगत को समृद्धि दी।